देखो, ट्रंप सरकार ने जब से H-1B वीजा लागू किया और उस पर $1 लाख शुल्क लगाने की घोषणा की, तब से भारतीयों के अंदर जो डर पैदा हुआ है वहां जाने का, वो बहुत ही भयावह है। क्योंकि देखा जाए तो जिस दिन इस बात की घोषणा की, उसी दिन से अफरा तफरी मची हुई है भारतीयों के अंदर, जो भारत आ गए हैं और भारत से अमेरिका जाने वाले थे। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो आपको चौंका सकती है, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। और अमेरिका के मंत्री ने जो बात कही है H-1B वीजा पर, उसको सुनकर आप भी चौंकने वाले हो। तो देखो, खबर सामने आ रही है, बकवास बंद करो, टॉप टैलेंट लाओ। अमेरिकी मंत्री ने H-1B वीजा पर साफ किया ट्रंप सरकार का रुख। अब उन्होंने किस बात को दोहराया और किस बात को रखा, ये जानते हैं। तो देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से H-1B वीजा शुल्क को बढ़ा दिया, इसका असर भारतीयों पर अधिक देखने को मिल रहा है। वहीं अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने ट्रंप के इस फैसले को सही ठहराया, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि अमेरिका में सबसे ज्यादा आबादी है भारतीयों की, और अगर हम ऐसा शुल्क लगाते हैं H-1B वीजा पर, तो बहुत कम चांस है कि यहाँ लोग आएंगे, यहाँ लोग नौकरी करेंगे और यहाँ रहेंगे। पर यहीं देखा जाए तो हमारे अमेरिकी लोगों को वास्तव में रोजगार मिलेगा, वहाँ नौकरियाँ मिलेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत H-1B वीजा शुल्क बढ़ाकर सालाना $1 लाख अमेरिकी कर दिया। 88 लाख रुपए जो बनते हैं एक प्रकार से देखा जाए। इसी शुल्क के लिए पहले $10,000 8 से 10 लाख तय किया गया था। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। वहीं ट्रंप के इस फैसले को अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटिनिंग ने सही ठहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि क्या वह व्यक्ति इतना कीमती है कि कंपनी सरकार को $1 लाख हर साल दे? यही तो इमिग्रेशन का मकसद है। अमेरिकियों को नौकरी पर रखें, यह सुनिश्चित करें कि आने वाले लोग टॉप टैलेंट हों। राष्ट्रपति का रुख बिल्कुल साफ है, टॉप टैलेंट सिर्फ अमेरिका के लिए है, बकवास बंद करो। काबिल लोग ही अमेरिका में पाएं प्रवेश। हार्वर्ड लुटिनिंग ने जोर देते हुए कहा कि ट्रंप की इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल काबिल लोग ही प्रवेश पाएं। कंपनी को फैसला करना होगा, क्या वे ऐसा चाहते हैं? क्या व्यक्ति इतना मूल्यवान है कि उसे सरकार को सालाना $1 लाख का भुगतान मिले, या उसे घर लौट जाना चाहिए और अमेरिका में और भी ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहिए, तभी वो $1 लाख चुका पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को प्रशिक्षण देना है तो हमारे देश के अच्छे विश्वविद्यालयों से पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं को दें, अमेरिकियों को प्रशिक्षण दें, हमारी नौकरियां मत छीनो। विदेशी टैलेंट पर निर्भर तकनीकी कंपनियां। H-1B वीजा को लेकर ट्रंप पहले से ही सवाल उठाते रहे हैं। यह वीजा खासकर तकनीकी कंपनियों के लिए है, क्योंकि वे विदेशी टैलेंट पर बहुत निर्भर रहती हैं, क्योंकि उनके देश में तो इतना टैलेंट नहीं है। देखा जाए तो भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन भारत में पैसा कम मिलता है। इस वजह से लोग यहाँ से पलायन करते हैं, दूसरे देश में जाते हैं नौकरी करने के लिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 2/3 H-1B वीजा वाले लोग कंप्यूटर और टेक से जुड़े कामों में होते हैं, मतलब उन्हें अच्छे से ये काम आता है।